जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में एक स्कूल है, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके अंदर 12वीं क्लास का पढ़ने वाला प्रिंस सोनी 12वीं क्लास में पढ़ा करता था। प्रिंस सोनी ने लंच टाइम के अंदर एक पेटीज खाई और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, पर सड़कों पर उसके साथ ही उतरे हैं। आज ये वो स्थान है जहां टीए की बैठक हो रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रिंस सोनी की उसके माता पिता को इस तरीके से कोई बैठक करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो विद्यालय गया था। यहाँ मेरे साथ में उसके साथ के सहयोगी और सहपाठी मौजूद हैं। ये सब नई जनरेशन के हमारे साथी हैं। ये क्या बात रखना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब इस बैठक के बाद में ये सब यहाँ से कैंडल मार्च लेकर उस विद्यालय तक जाएंगे और मांग कर रहे हैं कि प्रिंस सोनी को न्याय मिले और ये घटना दोबारा किसी भी बच्चे के साथ ना हो और कोई भी प्रिंस सोनी ना बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है। हर्षित उसी स्कूल के पढ़ने वाले हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 11। हर्षित, क्या हुआ था? कुछ तुम्हारे सामने घटा, तुमने देखा? जहाँ तक ये पता है उसने पेटीज ली थी, उसने थोड़ी ज्यादा खाई थी, जिन्होंने और खाई थी उनके तो पेट में दर्द हुआ था। इसमें उनके भी दर्द हुआ? उनके भी हुआ, जिन शेयर करके खाई थी ना। उसके बाद में ना फिर इससे थोड़ी ज्यादा खाई तो उसके यहाँ पे अटक गई गले में। उसने मैनेजमेंट को जाके बोला कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, तो मैनेजमेंट ने सीरियस नहीं लिया। तो उनने बोला पानी पियो, टैप से पानी पीने गया तो मैम को उसने ऐसे ऐसे बोला। मैम ने जब उसके पीठ पे मारा तो उसने उल्टी करी और वो मैम के हाथ में गिर गया। वहाँ पे दो तीन सर वगैरह है, मेल टीचर, उसको रूम में लेके गए, एक रूम में, वेटिंग रूम में। उसके अंदर ले जाके उसको सोफे के ऊपर लेटा दिया और फिर उसको हवा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और उसके मुंह से फिर झाग निकलने लग गए। फिर उसकी बॉडी नीली हो गई और फिर वो वहीं पे ही मर गया। 17-18 मिनट 45 मिनट तक वो तड़पा था वहाँ पर। 45 मिनट तक? 45 मिनट तक। कोई डॉक्टर, कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं आ पाई? उनके पुलिस वाले अब वो किसी को नहीं बुलाया मैनेजमेंट ने। और हॉस्पिटल भी स्कूल की पास से 50 मीटर के अंदर अंदर स्कूल के हॉस्पिटल है पास। 50 मीटर कहने को अगर हम बात करें, यहाँ से तुम दिखा सको कि भाई अस्पताल इतनी दूरी पे है। यहाँ से मान लो आप वो टीन लगी हुई ना, देखिए यहाँ से वो टीन शेड, वो जो नीले रंग का टीन शेड है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो टीन शेड है ये 50 मीटर की दूरी पे है और 50 मीटर पे अस्पताल था। फिर भी कोई डॉक्टर ही आ जाता अस्पताल से? हाँ, वो बुलाया ही नहीं। फिर जब उसके पेरेंट्स आए तो उनको बोलते हैं आप गाड़ी 4 व्हीलर लेके आओ, 4 व्हीलर लेके आओ, 2 व्हीलर मत लाना, बच्चा बेहोश है, ऐसे बोल के फिर वो आगे वाले गेट पे आए पेरेंट्स तो बोलते पीछे वाले गेट पे आओ आप। अब आप लोग यहाँ आए हो, अपने साथी के लिए आए हो, आप लोगों को भी उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा आपके साथी के साथ। अब आप लोग यहाँ आए हो, अब आप लोग क्या चाह रहे हो, क्या मांग रहे हो? उसको न्याय मिले। क्या न्याय मिले? न्याय मिलना चाहिए। क्या? ये उसको है ना बहुत गलत करा है उसके साथ। तो इसको है ना डॉक्टर के लेके जाना चाहिए था, पर उसको लेके नहीं आप गए। लोगों की मांग क्या है? अब हमारी मांग ऐसे घूमो। मांग तो यही है, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या चाहते हो न्याय में? न्याय में उसको है ना, क्या भाई हाँ। मेरे को पता है। हमारी मांग ये रहेगी कि अब स्कूल में एक तो मेडिकल रूम प्रोवाइड करा जाए और स्कूल में एक डॉक्टर एनी टाइम लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज आज नहीं हुई, पहले भी अभी 8-9 महीने पहले ही एक ये छात्र जो मांग उठा रहे हैं, ये मांग बिल्कुल जायज़ है। हमारी जब राजस्थान के मेडिकल विभाग में बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो चोकिंग है, इस चोकिंग का अगर समय पे इलाज कर दिया जाए तो जान बचाई जा सकती है और हर विद्यालय के अंदर टीचर्स को इस मामले में ट्रेंड करना चाहिए कि वो इस स्थिति से कैसे निपटेंगी, उनको पता होना चाहिए। वही मांग आज ये छात्र यहाँ उठा रहे हैं। और कैंटीन बंद होनी चाहिए स्कूल में, कैंटीन बंद कराओ, कैंटीन बंद कराओ। कारण? कैंटीन में से तो पेटीज ली थी उसने स्कूल कैंटीन में 3-3, 4-4 दिन पुरानी चीजें दी जाती है बच्चों को गर्म करके, वही चीज दी जाती है। ये इंसिडेंट्स आनी अभी 8-9 पहले ही एक प्रिंस नाम का लड़का, उसकी भी डेथ इसमें हुई थी, लेकिन उसको उस बात को दबा दिया गया था। इसी स्कूल में डेथ हुई थी। और मैं जब 10th में था ये चीज मेरे साथ हुई। स्कूल में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट में मैथ वाले सर हमारी क्लास में थे, उन्होंने पूरे शॉर्ट सर्किट में आग लग चुकी थी और उन्होंने हमको बाहर नहीं जाने दिया। हमको कहा कि पहले तुम डायरी भरो,
उसके बाद बाहर जाओ, बच्चों की जान के साथ इतना न्याय है। और उस टाइम मेरे यहाँ पे पेट पर चिंगारी गिरी, एक बच्ची का हाथ जला, उसको ये कहा गया अगर तुम ये बाहर खेते हो तो 2 महीने की टीसी दे देंगे तुम्हें। ये चीज़ ये खेर है। और ये जो राजेंद्र सर है वो धमकियाँ देते हैं हमको आके कि ये जब हाथ तुम्हारे पड़ेगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कॉपियाँ बच्चों की कंप्लीट, अगर कोई बच्चा मानो लीव पे जा रहा है, उसका वर्क कंप्लीट नहीं है तो उसको मार नहीं सकते ना, उसको 2-3 दिन का वक्त दो भाई। हाँ बच्चा लीव पे था तो वो वर्क करेगा, वर्क नहीं कर रहा तो उसको मारा जा रहा है, लेट आ रहे हैं तो स्कूल से बाहर निकाला सारी जा रहा है। कंप्लेंट आप अपने मदर फादर को नहीं करते हो? करने नहीं दे सकते, प्रेशर बनाया जाता है। अगर हम कंप्लेंट कर देना तो हमें टारगेट कर लिया जाता है, भाई हम टारगेट रहेंगे, जितने भी टीचर आएंगे हमें करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा हमसे होगा, और बच्चे नहीं होंगे फिर हाँ हम टारगेट पे रहते हैं बच्चों से। और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रिंस के साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, जैसे प्रिंस के साथ हुआ है तो और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और मेडिकल रूम होना ही चाहिए, मेडिकल रूम होना चाहिए। सर फीस देने में एक दिन भी लेट हो जाता है ना, 100 रुपए की पेनल्टी लगती है। घर पे फोन जाता है, बाहर खड़ा कर देते हैं। और यूटी टेस्ट, कोई भी टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं देने जाने देते सर। तो नहीं देते हो तो? इसमें ऐसे क्यों करते हैं स्कूल वाले? बेसिक फैसिलिटीज ये तो करनी चाहिए ना। पर आपके मदर फादर आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन कराया है उन्होंने। और सर स्कूल में ये होता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है आपका। सरकारी भी तो स्कूल उपलब्ध हैं, उनमें भी सुविधाएं हैं, उनमें क्यों नहीं जाना पसंद करते लोग? पता नहीं सर, ये तो मैं भी चाहता तो अब तो मैं सरकारी स्कूल ही रेफर करूंगा सबको, मैं भी उसमें ही जाऊंगा सरकारी स्कूल में। देख वहाँ एटलीस्ट एक डॉक्टर तो रहता है, हाँ भाई संभाल मतलब ले, medical हॉस्पिटल ले जा सकते हो। डॉक्टर होना चाहिए एक अस्पताल में। लोगों ने क्या एक मेंटलिटी बना ली अपनी कि जो बच्चा महंगी स्कूल में जाएगा वो ज्यादा पढ़ेगा और ज्यादा वो ही सक्सेसफुल होगा। ये है बात असली जो सरकार सच क्या है? सच है। वो कहीं पे पढ़े, पढ़ने वाला बच्चा होता है, सामने वाले को जादू नहीं करते टीचर्स को ही वहां पे आके, जादू कुछ होता नहीं, वो कोई घोड़ के तो पढ़ने से लाए। बच्चा खुद पढ़ता है अपने, अगर वो खुद घर पे जाके सेल्फ स्टडी कर रहा है ना, जब जाके वो सक्सेसफुल हो पाएगा अपनी जिंदगी में। स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत सही बात कह रहे हैं यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं वो, कि यहाँ पे स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो हमारी सीपीआर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए टीचर्स को और बच्चों को सबको। ये तो राजस्थान के जो क्लास का टीचर वहाँ मौजूद था, लेकिन उस बच्चे को सीपीआर नहीं दी गई। उस टाइम टू टाइम अगर वो सीपीआर भी दे देते तो बच्चे को सांस लेने में थोड़ी वो होती है। देखिए स्कूल के ऊपर गंभीर आरोप है और आरोप लगना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्चे के साथ में ट्रीटमेंट हुआ वो बच्चा बच सकता था। अगर हॉस्पिटल वास्तव में 50 मीटर की दूरी पे है तो उस बच्चे को वहाँ ले जाया जा सकता था, 50 मीटर से कोई डॉक्टर बुलाया जा सकता था। ये सब क्यों नहीं किया गया? ये सब संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है। इन बच्चों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये पहले भी घटा है। इसने बताया कि शॉर्ट सर्किट हो गया, क्लास से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। से पहले तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर एक भी नहीं था, उसके बाद भी लगाया, एक ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिया और बात खत्म। और जो बकेट्स रहती है मिट्टी की फायर बुझाने के लिए, वो भी गीली हो रखी है। उस मिट्टी के अंदर तो पौधे उग रखे, फोन पकड़ लेना इसको भी आने दे। उसके अंदर तो पौधे उग रखे, मिट्टी के अंदर गीली हो गए। कोई सुविधा नहीं थी उससे पहले, और अब 1-2 फायर एक्सटिंग्विशर है पूरी स्कूल में। पूरे स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं है। सर अगर स्कूल में किसी बच्चे का हेडेक होता है, कुछ भी होता है ना, उसको बोलते हैं क्लास में जाके हेड डाउन कर लो, या वो लगा देते हैं, आयोडेक्स लगा देते हैं। कुछ भी नहीं है उनके पास, दवाई के नाम पे कुछ भी नहीं है सर। फर्स्ट एड तक नहीं है स्कूल में, एक फर्स्ट एड भी नहीं है। कितने बच्चे पढ़ते हैं सर मैं स्कूल में वॉलंटियर हूँ। हम सब तो देखो बड़े बच्चे हो, 11th क्लास में हो तो बड़े बच्चे हो, समझदार बच्चे हो। मुझे बताओ छोटे बच्चे कितने हैं? सर छोटे बच्चे बहुत है। एक बात बताता हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ स्कूल में। मैं लंच में एक दिन है ना, मेरे को प्यास लगी, मैं पानी पीने नीचे आया तो वहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं, एक 3rd-4th क्लास का बच्चा था, वो 2 भाग रहे थे ग्राउंड में। वो दोनों, एक बच्चा उनमें से, दोनों गिर गए। एक का यहाँ से सर, यहाँ चोट लग गई, फट गया, खून आ गया। खून आ गया पूरा, यहाँ से खून उसके खून। मैं उसको लेके गया वहाँ पे। मैम उसके ना, उस टाइम तो मैम इंचार्ज मैम थी, इंचार्ज मैम ने उसकी पट्टी वगैरह की। फिर राजेंद्र सर आए, राजेंद्र सर बोलते हैं ऐसी है ऐसे बोलते हैं उस बच्चे को, साले ऐसे ही भागते फिरते। और वहाँ पे एक वो पियोन भी ऐसे बोलते हैं, हाँ ये तो ऐसे ही है, भागता है पूरे दिन भर, भागता रहता है, तो ऐसे ही छोटे बच्चों की क्या स्थिति? छोटे बच्चों की यही स्थिति है जैसे बड़े बच्चों की स्थिति है। बस नॉर्मली ध्यान दिया जाता है या फिर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। और मान लो बड़े बच्चों से कभी भी कुछ भी बात हो जाती है स्कूल में, एक ही बात आती है, टीसी काट दी जाएगी इनकी। तो टीसी काट दी जाएगी, डराते हैं। हाँ, राजेंद्र क्या कुछ कह रहे थे? अगर यानी स्कूल के बारे में हम इतनी सी भी कोई भी शिकायत बोल देते हैं ना,
तो ये जो बताया टीसी के लिए तो है ही और टारगेट बना लेते हैं अगले दिन ही कि भाई इस बच्चे को तो खत्म ही करना है भाई, एक तरीके से कि इस बच्चे को हर चीज में पीछे रखो, हर चीज में सवाल पूछो, हर चीज में इसको खड़ा कर दो। हाँ यानी उन्हें छोटे छोटे यानी पर एक चीज बताओ भाई, तुम सबको टारगेट बना लिया जाता है, पर तुम सब आज खुल के प्रेस से बात कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, तो तुम सब की फोटो आएगी तो तुम सब टारगेट नहीं हो जाओगे? वो जान दो सर, टीसी कटवा लेंगे, दूसरी स्कूल में चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ने का क्या मतलब, ये इस स्कूल में अगर एक बच्चा मर रहा है तो उस स्कूल में पढ़ने का कोई मतलब थोड़ी है। मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम सब माइनर हो, 18 साल से कम उम्र के हो, ये वीडियो हम तुम्हारा बना रहे हैं, कल खबर में भी ये वीडियो चलेगा, तो क्या हम चला सकते हैं इस वीडियो को? जरूर चला सकते हैं सर चलाओ, जरूर चलाओ, हम तो कहते हैं भेजो, हाथ पे भेजो। चलो वीडियो को आराम से चलाओ सर, चलाओ। हमारे टूर्नामेंट में मेडिकल किट के वगैरह के सबके पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं हम उसमें साफ साफ ये लिख देते हैं अगर बच्चे के कोई भी मेडिकल इश्यू होता है तो स्कूल के ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि हम स्कूल से टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं ना, मेडिकल किट भी हम खुद लेके जाएंगे पर्सनली, हमसे वो मेडिकल किट के पैसे क्या बात के लिए जा रहे हैं फिर वो बताइए हमें। देखिए, जब भी ये छात्र उठेगा और आवाज उठाएगा तो समस्याएं पैदा होंगी, और समस्याएं उनके लिए पैदा होंगी जो सुविधाओं के नाम पे सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं, पर इनको सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। ये सब 11वीं क्लास के छात्र हैं, छोटे बच्चे भी विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं। क्यों फर्स्ट एड किट नहीं है, क्यों फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, क्यों वहाँ पे लगी हुई बाल्टियों के अंदर पेड़ उगाए हैं, कोई जांच करने वाला नहीं है, क्यों डॉक्टर को नहीं बुलाया गया? इनकी मांगे क्या है? इनकी मांग है क्यों कैंटीन में 4 दिन पुराना खाना मिलता है, क्यों गर्म करके बार बार वही खाना दे दिया जाता है, क्यों डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, क्यों टीचर टारगेट पे ले लेता है जब कोई बच्चा बात करता है? हम स्कूलों में क्यों सिखाते हैं, हम किताबों में क्यों लिखते हैं कि सच कहना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए? जब कोई सच कहे और हिम्मत रखे तो हम उसको टारगेट पे क्यों ले लेते हैं, टारगेट क्यों करना शुरू कर देते हैं? ये छात्र अब आवाज उठा रहे हैं, दबने वाले नहीं है, और इनकी एक ही मांग है, अब और कोई प्रिंस सोनी नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो आएगा उसके अनुरूप फैसला किया जाएगा, पर जांच सिर्फ एक विद्यालय की नहीं होनी चाहिए, अब जांच उन सब विद्यालयों की होनी चाहिए जहां पे ये बच्चे पढ़ते हैं और इनका भविष्य जो है वो खतरे में है। माँ बाप जब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं तो अपने घर से ज़्यादा महफूज वो स्कूल को मानते हैं जहां उनका बच्चा 8 से 9 घंटे का समय बिताता है। अब इस स्कूल में अगर उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा घट जाए कि वो कभी वापस ना लौटे तो माँ बाप कहाँ जाएं और किससे सवाल जवाब करें? यहाँ बच्चे न्याय की मांग कर रहे हैं, पर उन माता पिता को वो प्रिंस कभी नहीं मिलेगा जो प्रिंस उस दिन स्कूल गया था। इनके माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी अपना सिस्टम है ना, अपना सिस्टम है शिक्षा का, ये बिल्कुल बेकार है। यहाँ राजस्थान में, पूरी इंडिया में ही आज तक कुछ भी नहीं हो सकता। आश्वासन दे देते हैं, केस चलाओ, कुछ में फिर रिपोर्ट हो जाती है। लेकिन इस बार न्याय इन छात्रों ने मांगा, और ये ज़ेनजी जब सड़कों पे उतरा है इसने अपने लिए अपनी बातें मनवाई हैं। जयपुर में भी अब इनकी मांग है कि स्कूल को सही व्यवस्थाओं के साथ ही चलना होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।